अब बताएगा शेर अफजल साहब, जो मीडिया पे हाइप हुई कि जी अफनानुल्लाह ने आपको ढेर कर दिया, लेकिन अफनानुल्लाह साहब तो थाने चले गए, उन्होंने एफआईआर भी आपके खिलाफ कटवा दी कि आपने उनका बुरा असर कर दिया। सच्चाई है क्या, किसने किसको कूटा? गुजारिश ये है कि जावेद चौधरी साहब इसमें पहले गवाह आए हैं। इस वीलाग से पहले इसने इस लड़ाई के बाद उसी रात मेरे खिलाफ एक अलहदा वीलाग किया था, जिसमें इन्होंने मुझे कहा था कि जी ये मुल्क से भागा हुआ था, करप्ट था, ये था वो था। 2 दिन में इनको समझ आ गई कि जी ये बयानिया फिट नहीं होगा। मैंने जावेद चौधरी साहब को इस पे कानूनी नोटिस दिया और इसके खिलाफ मेरा इरादा था कि कानूनी कार्रवाई करूंगा। 2 दिन बाद एक नया फैसला तब्दील किया गया, ये बयानिया फौरन आना चाहिए था। 2 दिन बाद वीलाग में बैठ के इन्होंने कहा जी कि मैंने देखा वो उसके ऊपर चढ़ गए और फना हो गया, डींग हो गया। मैंने तो जावेद चौधरी साहब को कहा एक दफा फिर दंगल सजा ले, ये ब्लैक बेल्ट को बुला ले, लेकिन मुझे अपने कैमरामैन की इजाजत दे, क्योंकि जो मार अगर उसको कम पड़ी है तो कसर पूरी कर देते हैं। अगर इतना ही शौक है उसको, ब्लैक बेल्ट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो, एक सेकेंड शेर अफजल साहब, जो इल्जामात आप पर अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह ने लगाए हैं वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त हैं। मतलब आपने इसी तरह से हाथापाई की और उनको आपने मारा, फिजिकल अब्यूज। मैं इन तमाम इल्जामात को अपनी दरखास्त में कहे हैं, एसएसपी को जो दिए हैं, जो आपने पढ़ की सुनाई कि जी 3 दफा मुझे चेहरे पे मारा, सर पे मारा, बेहोश हो गया। ये मीडिया पे आके कह दें कि जी हाँ मेरे साथ ये ट्रीटमेंट हुई है, मैं जलील हुआ हूँ, मारा है उसने, तो फिर मैं इन इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम कर लूंगा। ये पुलिस केस बनाने नहीं कर रहे आप। देखिए जी, वो इनके 3 बयानात आए। पहला बयान ये है कि मुझे मारा, दूसरा बयान ये है कि जी शदीद मारा बेहोश होने के साथ, तीसरा बयान ये है कि मैंने शेर अब्दुल को मारा है, मैंने कूटा है, उसके सीने पे चढ़ गया और पीछे से ये जो है जावेद चौधरी साहब गवाह बन गए और वसीम बादामी साहब और दूसरे जो एक साफी हैं मंसूर अली खान साहब, वो जनाब वो तबला नवाज बन गए और उन्होंने भी इसमें हिस्सा डाल दिया कार खैर में, मुझे मिलाइन करने के लिए कि जनाब ब्लैक बेल्ट से वास्ता पड़ा था। क्या पीटी और क्या पीटी का शोरबा। आप उसकी पहली तस्वीर देखे ना, जब मेरा हाथ उस पर उड़ रहा है और उसकी रंगत किस तरह उड़ी है, वही इसकी नहीं, पूरे मुझे पहले मुझे एक बात समझाए ना, मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर वो ब्लैक बेल्ट हैं, क्योंकि उनसे हमने भी अभी राब्ता किया कि आप अपना प्रोग्राम में अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो दें, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं तो इस प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, शेर अफजल साहब के साथ नहीं आऊँगा, और उन्होंने कहा कि मैं तो ब्लैक बेल्ट तो छोड़े, मैं तो उससे भी ऊपर की कोई चीज़ हूँ। ये कोट अनकोट उनकी बात है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मुझे ये बताएं कि वो आप पे हावी थे या आप उन पे हावी थे? जी जो कैमरे में नजर आ रहा है, अगर वो मुझ पे हावी था, जो कैमरे में नजर नहीं आ रहे हैं, अब ये मुझ पे इसको हावी कर रहे हैं। और अगर ये ब्लैक बेल्ट हैं, आप मुझे नहीं देखते हैं रोजाना सुबह शाम, मैंने भी तो काली बेल्ट पहनी होती है, ऊपर से कोट भी काला है और नीचे से ट्राउजर भी, पतलून भी मेरी काली होती है, तो लिहाजा मैं तो पूरा जो है तैयार होके निकलता हूँ। यानी आपने ये जो अफनानुल्लाह साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं कि आपने उनको इतना मारा, उनके ब्रूजेस हैं, उनके वो बेहोश होने के करीब थे, उनके हेड पे जो है वो निशान है, ये बातें दुरुस्त हैं? सुने, हकीकत ये है, अल्लाह हाज़िर नाज़िर हैं, जब मैंने इसको पहली चपेट मारी तो इसके बाद दूसरी मारी, इसके बाद ये उठ गया, हमको तमकुत्ता हो गए, कोने पे गए, हम दोनों गिर पड़े, एक दूसरे को रगीचते रहे, अमला आया, इन्होंने हमें अलहदा किया और जिसको एक साइड पे खींच के ले गए, मुझे दूसरी साइड पे पकड़ा हुआ था। तो लिहाजा ये पूरी दास्तान है। बाद में इनको एहसास हुआ कि ये चपेट तो पूरी पीडीएम और नून लीग के चेहरे पे पड़ी है। तो अब जनाब इन्होंने फिर ये बयान डेवलप किया कि जनाब हमने ये किया, वो विक्टोरियस हैं और वो ब्लैक बेल्ट है। ये बेसिकली गौतम कुत्ता दोनों हुए हैं। इसने भी मुझे मारने की कोशिश की, इसने भी मुझे रगीचने की मैच बराबर रहा, मैच बराबर रहा, स्कोर बराबर रहा। एक चीज आप देख लें, इस शख्स के पैंतरे आप देखें, कभी कहते हैं मुझे मारा है, कभी कहते हैं मैं जो है ब्लैक बेल्ट हूँ, फिर उधर कहते हैं मुझे कत्ल करने की धमकी था, कत्ल करने की धमकी मैंने कहा दी, वक्त ही नहीं मिला धमकी देने का, इससे पहले ही जनाब वक्त ही नहीं मिला। अच्छा अब मेरी बात सुने,
ठीक है शेर अफजल साहब, अब मसला ये कि हीट ऑफ द मोमेंट थी, आपको गुस्सा आया और उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की नहीं करनी चाहिए थी, हाथ में हाथ उठाया, आपको नहीं उठाना चाहिए था। शर्मिंदगी है कि हाथ ना उठाता, उसी तरह से जवाब देता, उसी जबान में जवाब दे देता बेशक, लेकिन हाथ नहीं उठाता, बात हाथापाई तक नहीं पहुंचती। शर्मिंदगी है। इस्तेमाल करेगा, गालियां निकालेगा, वो शख्स इमरान खान को आरामखोर कह रहा था, यहूदी कह रहा था, बूट पॉलिशिया कह रहा था, बूट चाट कह रहा था, और जवाब आप भी कह रहे थे बूट पॉलिशिया तो ठीक है ना, वो लेकिन इट वाज ऑल वर्बल ना, इट वाज ऑल वर्बल। वो जबान से कह रहे थे, आप भी जबान से उसका जवाब दे देते। लेकिन वही वाली बात है कि अपना भी एक एक जेस्टर होता है, एक पर्सनालिटी होती है, एक स्टेचर होता है, जरूरी नहीं होता कि जो जो कर रहा है उससे बढ़कर किया जाए। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि कहीं आपको ये फीलिंग्स है कि जी मैं भी उसी तरह जबानी जवाब दे देता, बात हाथापाई तक ना पहुंचती। नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ खवातीन ये काम करती है, जबान चलाती है। अच्छा, हाथ चलाना मर्दों की निशानी है? नहीं, मर्दों की निशानी। हमारा कल्चर यही नहीं है कि वो मुझे गालियां दे, मेरे मुर्शिद को गालियां दे और मैं जनाब आराम से देखता रहूं। अगर मैं ये खामोश सुनता रहा, बाहर निकलता, तहरीक इंसाफ वालों ने जो है मेरी हशर नशर करना था कि भाई किस चीज के तुम गैरत हैं भी तुम में कि नहीं है, कोई मतलब आपको लेकिन अब देखिए उन्होंने एफआईआर कटवा दी है, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपने ट्वीट भी की कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद छोड़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का इजहार, कोई माफी मांग ले सेनेटर अफनानुल्लाह से कि जी ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट ये हो गया, नहीं होना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूं, एटलीस्ट कोई हर्ज तो नहीं है। गालियां निकाली और मैं शर्मिंदगी चपेट पे निकाल दूं, इस तरह की बात आप कर रही हैं। जब तक वो अपने अल्फाज वापस नहीं लेता, ये अफसोस का इज़हार नहीं करता है, मैं मदद नहीं करूंगा। अच्छा, अगर वो अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं तो फिर आप माजरत कर लेंगे? बेशक। ओके।